अस्सलामुअलैकुम सामीन 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख शुरू हो चुकी है। 25 सितंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है देश दुनिया की 8 बहुत ही अहम खबरें। खबर नंबर 1, राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है और बताया जा रहा है कि राजस्थान के जो मौजूदा वज़ीर आला हैं अशोक गहलोत, वो कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर बनने जा रहे हैं। इस सूरत में सवाल ये है कि वहाँ वज़ीर आला कौन बनेगा। इस बारे में दो खेमे हो गए हैं। एक अशोक गहलोत का खेमा अलग हो गया है और एक सचिन पायलट का खेमा अलग हो गया है। बताया जा रहा है कि अगर सचिन पायलट राजस्थान के वज़ीर आला बनते हैं तो अशोक गहलोत ग्रुप के खेमे के 92 विधायक मेंबरान असम्बली इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो राजस्थान में सियासी घमासान और ज़्यादा हो सकता है और सूरत हाल बदल भी सकती है। खबर नंबर 2, बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। ये नारा नीतीश कुमार यानी बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने दिया है। दरअसल दोनों लीडरों ने आज कांग्रेस पार्टी की कौमी सदर मोहतरमा सोनिया गांधी से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद ये नारा दिया है बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। खबर नंबर 3, हरियाणा में भी नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाच आज ज़िला पानीपत के बाबरपुर इलाके के कई देहात के गांव हैं, उनके नाम बदलने की तजवीज़ सरकार ने रखी है। जबकि कुछ लोगों ने ये कहकर एतराज़ किया कि अगर नाम बदलते हैं तो इस पर काफ़ी दस्तावेज़, काफ़ी कागजात बदलने पड़ेंगे और सरकार का काफ़ी खर्च होगा। बहरहाल यूपी के बाद अब हरियाणा में नाम की तब्दीली का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश के सतना इलाके में गाय की लाश को आज जेसीबी से घसीटकर कहीं फेंक दिया गया। एक गाय मर गई थी, उसकी लाश को जेसीबी से घसीटकर कहीं फेंक दिया गया। जाहिर सी बात है ये मजहबी जज्बात को मजरूह करना है और जिस समाज के नज़दीक गाय माँ का दर्जा रखती है और पूजनीय है, उसके जज्बात मजरूह हुए हैं और इसमें ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें जेसीबी से गाय की लाश को खींचा जा रहा है। उधर आज रियासत हरियाणा में बड़ा बदलाव आया है कि रियासत हरियाणा में राष्ट्रीय इंडियन नेशनल लोकदल की बड़ी रैली हुई है, जिसके कन्वीनर थे साबिक वज़ीर आला ओम प्रकाश चौटाला। इस रैली में महाराष्ट्र, बिहार, केरल समेत रियासत के यानी 11 सूबों के सियासी लीडर शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार शामिल हुए हैं और तेजस्वी यादव शामिल हुए हैं और शरद पवार शामिल हुए हैं। ऐसे काफ़ी बड़े नेता शामिल हुए हैं और इन्होंने एक ही नारा दिया है कि बीजेपी को हटाओ और तीसरा मुहास बनाओ। ये एक बड़ी रैली हुई है जिसका पैगाम बहुत दूर तक गया है। उधर महाराष्ट्र के गोंदिया इलाके में आज ट्रक में 120 तालिबात को कहीं ले जाया जा रहा था, खेल के स्टेडियम में, खेल के मैदान में। उनमें से 28 बेहोश हो गई। अब कौन पूछे कि ट्रक में 120 तालिबात को छात्राओं क्यों भर दिया गया था, कोई पूछने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के गोविंद इलाका है जहां ट्रक में 120 तालिबात को ठोंसा गया है। उनमें से 28 बेहोश हैं जिनको अस्पताल में दाखिल किया गया है। उधर दिल्ली में सरकार ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है और कहा कि वो नदी है और वो खतरे के निशान से थोड़ी कुछ पहले रह गया है और दिल्ली में सैलाब आने का खतरा बढ़ गया है। उधर ईरान में आज एक अजीब बात सामने आई है कि ईरान में मुजाहरा चल रहा है, जैसे कई दिन से मुजाहरे हो रहे हैं। तो बाल खोलकर मुजाहरे में शरीक हुई थी 20 साला हदीसा नजीफ। कहा जा रहा है कि पुलिस ने मुजाहिदीन को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए फायरिंग की और इस फायरिंग में 20 साला हदीसा नजीफ की मौत हो गई।